हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल पहले ही बज चुका था। शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अचानक से चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख को बदल दिया। चुनाव आयोग ने वोटिंग तारीख में बदलाव की वजह असोज अमावस्या को बताया है। इसलिए अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होंगे। इसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। अब सवाल है कि आखिर असोज अमावस्या क्या है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को बदलनी पड़ी हरियाणा इलेक्शन की डेट। हरियाणा चुनाव से इसका कनेक्शन क्या है? क्या है असोज अमावस्या का इतिहास और कब लगेगा ये मेला? आइए जानते हैं इस बारे में। असोज अमावस्या का हरियाणा चुनाव से कनेक्शन। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बीकानेर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में बताया गया कि 2 अक्टूबर को असोज अमावस है। इस शुभ दिन हरियाणा ही नहीं, पंजाब, राजस्थान से भी बड़ी तादाद में बिश्नोई समुदाय के लोग गुरु जंबेश्वर की याद में असोज अमावस पर राजस्थान में अपने पैतृक गांव मुकाम आते हैं। ऐसी स्थिति में अमावस पर राजस्थान जाने वाले लोग अपना मताधिकार नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होती है असोज अमावस्या। असोज अमावस्या बिश्नोई समाज के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसको लोग परिवार के साथ बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ये पर्व बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जंबेश्वर की याद में मनाया जाता है। कहा जाता है कि राजस्थान के बीकानेर में मुकाम नामक गांव में ही गुरु जंबेश्वर की समाधि है, इसलिए इस जगह को अब मुक्ति धाम कहा जाता है। बिश्नोई समाज का मानना है कि यहाँ निष्काम भाव से सेवा करने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी वजह से हरियाणा में इलेक्शंस की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद से हरियाणा की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी सुनिए हरियाणा इलेक्शंस पर नेताओं की क्या है प्रतिक्रिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं न कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की और बिश्नोई महासभा ने भी इसको चिंता जाहिर की है कि उनका एक बड़ा कार्यक्रम 1 तारीख को राजस्थान के अंदर होता है। हमारा फतेहाबाद का और जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसका बिश्नोई समाज वो उस मेले के अंदर जाता है और जिससे कहीं न कहीं वोटिंग के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज़्यादा वोटिंग हो, और ज़्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को, 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम जन की भावना को समझते हुए, राजनीतिक दलों की भावना को समझते हुए निर्णय किया है। स्वागत योग्य है, मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूं। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चरखी दादरी में जो हिंसा हुई है उस पर कोई आप बयान देना चाहेंगे? नहीं, भी मेरे को मालूम नहीं है पूरा। मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया। ठीक है, बात यह है कि भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है।
और डेट चेंज हुई। तो 4 दिन के लिए डेट चेंज कर दी कि इसके पीछे आप क्या मंशा जानते हैं? अब इनका जो भी है, घबराए हुए हैं और ये सोचते हैं कि एक एक दिन में कुछ क्या करेंगे, लेकिन आपने देखा इनके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोशिश है, इनका केवल प्रयास है। लेकिन जब लोगों में आप जनाधार खो बैठते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आखिर में आप कितना ही कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम, जिस प्रकार से ये इलेक्शन आ रहा है, अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई, कब तक होने की उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से? हमारा तो प्रोसेस जारी है और जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय देगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को और उनकी मीटिंग होगी तो टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा। ये दर्शाता है भाजपा की हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान वो कर सके ऐसे अवसर प्रदान करना, और कांग्रेस का ये दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई, भाग रहे हो तो अगर तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। जिनको पसंद है उनको तो डालने दो। कांग्रेस कहती है भाजपा हर चुनाव में धांधली करती है, इस चुनाव में उनके धांधली करने का समय कम था, इसलिए जो तारीखें हैं वो आगे बढ़वा दी गई। अब इसमें क्या धांधली होगी कि तारीख आगे बढ़वा दी? तारीखें बढ़वाई हैं लोगों के हित में, हम लोगों के हित में चलते। सब किसान आंदोलन जो है उसको 200 दिन हो गए हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? लगातार जो बॉर्डर हैं वो बंद है। देखिए, किसान बैठे हुए हैं पंजाब में, और पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं मान साहब। उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए। अब वो क्यों बैठा रखे हैं उन्होंने, अब ये तो मान साहब ही बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है चाहे चुनाव की तारीखें आगे बढ़वा लें, चाहे चुनाव रद्द करवा लें, भाजपा जीतने वाली नहीं है। सिसोदिया जी का जेल में जाके शायद कुछ असर पड़ गया है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो हार जीत होगी कोई? कैसी बातें करते हैं? चुनाव भी होंगे, बीजेपी की सरकार भी बनेगी। सिसोदिया जी लिख लो। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा? जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे।